पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है ताकि हम इस वचन को सुनकर समझकर अपने आचरण को बदले, अपने आप को सुधारें। हम कहीं ना कहीं आगमन काल में अपने घर को साफ सफाई करते हैं, सुधारते हैं, अपने घर में स्वच्छता लाते हैं, लेकिन हम अपने भीतर अपने अंदरूनी भागों को हम जांच नहीं करते, उसका सुधार नहीं करते, उसको स्वच्छ नहीं करते। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वो कहता है सन्मति अध्याय 23 वाक्यांश 25 में, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। प्रभु स्पष्ट शब्दों में कहता है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है 26 में, अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें कुछ चीजें समझाना चाहता है। हम सब बाहरी रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने घर को, अपने बेड को, अपने रूम को, अपने हॉल को, अपने किचन को सब साफ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने भीतर, अपने अंदर की जांच कोई नहीं कर रहा है। हम बाहर से सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर वही पाप, वही गुस्सा, वही क्रोध, वही वासना, वही ईर्ष्या, वही नफरत, वही क्रोध, वही गुस्सा हमारे अंदर, वही पाप हमारे अंदर है। हम दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है। उनकी शक्ल, उनकी आवाज सुनते हमें अंदर से क्रोध उमड़ पड़ता है। प्रभु हमसे कहता है स्पष्ट रूप से, सबसे पहले अपने भीतर को साफ करो। अपने अंदर जब हम साफ करेंगे, सफाई शुरू करेंगे, तब अपने आप हमारा पूरा शरीर, पूरा घर, पूरा जीवन सब साफ होगा। आज हम दूसरों में कमियां, दूसरों में दोष निकालने के लिए तत्पर है, तैयार है, निकालते हैं, लेकिन कोई भी अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपने ऊपर जांच करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी निष्पाप नहीं है। सबों ने पाप किया और सबों के पापों के मुक्ति के लिए, प्रायश्चित के लिए पिता ईश्वर ने अपने परमप्रिय पुत्र इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया, ताकि आप में हम सब बच सके। आज हमें समझना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया को सुधारने निकले हैं। सबसे पहले हमें खुद को सुधार करना है। सबसे पहले हमें सुधार की जरूरत है, हमें स्वच्छता की, पवित्रता की जरूरत है। क्या मैं प्रभु के वचन का पालन हृदय से कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर पवित्रता है? क्या मेरा शरीर पवित्र है? क्या मैंने अपने शरीर को पवित्र बनाए रखा है? क्या मैंने अपने शरीर को चोट पहुंचाई है? क्या मेरे शरीर में कोई चीज ऐसी है जो ईश्वर की ओर से नहीं है? क्या मैंने इस शरीर को ईश्वर की जगह किसी और को अधिकार दे दिया? आज बहुत सारे भाई बहन शादी से पहले अपने शरीर को दूसरों को सौंप देते हैं, दूसरों का अधिकार दे देते हैं, और दूसरे जो भी है वो शरीर का यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं, उस शरीर का अनादर करते हैं।
वो भूल गए कि ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है। जो ईश्वर के मंदिर को ध्वस्त करेगा, ईश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। आज बहुत सारे हमारे युवा साथी इस पाप में पड़े हुए, और बहुत सारी बहनें, विशेष करके बहुत सारी बहनें दूसरों के जाल में फंस जाती है, प्यार में फंस जाती है। वो सोचती है कि ये मेरा साथ देगा, आंखें बंद करके उन पर इतना भरोसा करती है, और समय आने पर वो भरोसा तोड़कर चले जाते हैं। मालूम चलता है ये मुझे धोखा दे रहा था, और उनकी पवित्रता को अपवित्रता में तब्दील बदल देता है, उनके पवित्र स्थान को अपवित्र कर देता है। बहुत सारी बहनें गलत संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, और बाद में अबॉर्शन करा लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। इन सबों के द्वारा वो अपने जीवन में पाप को आमंत्रण देते हैं, और उस पवित्र स्थान को, उस पवित्र मंदिर को अपवित्र करते हैं। प्रभु का वचन कहता, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में निवास करता है। क्या हम उस पवित्र मंदिर को पवित्र बनाए रख रहे हैं, स्वच्छ बनाए रख रहे हैं? सोचना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जीवन आपका है, अधिकार आपका है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, शादी से पहले आप अपने शरीर पर किसी और को अधिकार ना दे। शादी से पहले आपके शरीर पर ईश्वर का अधिकार है, और शादी के बाद आपके शरीर पर आपके पार्टनर का, जिनसे आपकी शादी हो रही है, उसका अधिकार है। अब आप दोनों अलग नहीं बल्कि एक है। आज हम दूसरों के प्यार में, दूसरों के बहकावे में आकर अपने उस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। आज बहुत सारी बहनें इस अवस्था में, इस दुख में पड़ी हुई है, टूट रही है, कमजोर हो रही है, उस डिप्रेशन में, उस अंधकार में पड़ी है, उसका मन, उसका हृदय टूटा हुआ है, प्यार से नफरत है। ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जिनका विश्वास, भरोसा उठ गया है। लेकिन ईश्वर आज आपको, मुझको, हम सबको एक नया अवसर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की ओर लौटे, प्रभु के पास में आए। प्रभु का पवित्र वचन कहता, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु हमें अपने करीब बुलाता, अपने पास बुलाता है। हमें उसके पास जाना है और अपने हृदय में, अपने अंदर भरे हुए उस मेल को, उस पाप को, उस गंदगी को हमें बाहर निकाल फेंकना है, और ईश्वर की पवित्रता को अपने अंदर धारण करना है, ग्रहण करना है। ये कब होगा? ये जब होगा जब ईश्वर के पास में हम जाएंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। बाहर की सफाई होती रहेगी, लेकिन आज सालों हो गए हमारी अंदर की सफाई नहीं हुई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शतपति ने कहा था कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए। आज हमें उस शतपति की तरह विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे, प्रभु मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, मेरा ये दिल, मेरा ये घर, मेरे ये रिश्ते, मेरा ये परिवार पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा। प्रभु मेरे घर से, मेरे जीवन से सारी अपवित्रता, अशुद्धताएं, सारे शैतान की चीजें मेरे जीवन से हट जाएगी, और प्रभु मैं आपका स्वागत कर सकता हूं। प्रभु सबसे पहले आपको विश्वास ये होना चाहिए कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। सबसे पहले आपको कदम बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब देखते हैं जक्कैयुस प्रभु को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया,
क्योंकि वो बोना था, हाइट कम थी, लोगों की नजर में वो पापी था, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। लेकिन प्रभु की निगाहें उसके ऊपर पड़ी। प्रभु उसके घर में प्रवेश करते हैं, कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु के आते ही उस घर में मुक्ति आ गई। प्रभु के आने से, ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके पास में धन दौलत, घर, शोहरत सब कुछ था, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, वो थी यीशु की उपस्थिति। उस मुक्ति की, उस प्रभु की उपस्थिति की कमी थी, उस प्रभु की कमी थी। इसलिए जैसे प्रभु का प्रवेश उस घर में हुआ, वहां पर मुक्ति आ गई, वहां पर प्रेम आ गया, पवित्रता आ गई। जैसे प्रभु आया, उसने कहा जिनको मैंने ठगा लूटा है उन सबको मैं वापस लौटा दूंगा। देखिए, प्रभु के आने से बदलाव होता है, प्रभु के आने से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सांसारिक चीजों की हमें आवश्यकता नहीं रहती। हमारी असली खुशी, आनंद, प्रेम, सब कुछ हमारा ईश्वर प्रभु है। आज हम कहीं ना कहीं सांसारिक चीजों के पीछे इतने भाग रहे, इतने खो रहे हैं कि वो हमें खुशी देगी, वो हमारे परिवार को जोड़े रखेगी। लेकिन वो सारी चीजें तो हमें क्षण भर खुशी देती होगी, हो सकता है हमारी खुशियां छीन लेती होगी। लेकिन जो प्रभु के पास आता है, प्रभु उसे आनंद देता है, उससे प्यार देता है, शांति देता है। जैसे मैंने कहा, आज हमें अपने अंदर की जांच करने की जरूरत है। हमारे अंदर जो दाग है, जो धब्बे हैं, उनको हटाने की जरूरत है। आप सभी ने बहुत सारे ये जो सरफ के एड देखते होंगे, उसमें देखा होगा, उन सब के उसमें बोलते हैं ये खास इसलिए, इसमें ये चीज है, नींबू है, इसमें ये है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। उससे आपके पुराने से पुराने दाग भी मिट जाते हैं, एक बार धोने से, एक बार लगाने से। आज मैं आपको कहता हूं, आज प्रभु के वचन को लीजिए। वो वचन आज आपके पुराने से पुराने दाग, पुराने से पुराने धब्बे जो आपके अंदर है, जो सालों से जो पाप अंदर है, जो आपके अंदर क्रोध है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो ईर्ष्या है, जो गुस्सा है, वचन को लीजिए। वो वचन आपको हील करेगा, आपको पूर्ण रूप से स्वच्छ करेगा। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। उस लहू को, उस पवित्र लहू को लेना है, अपने सिर से लेकर पैरों तक शरीर के एक एक अंगों पर लगाना है। जब हम यीशु के लहू को लगाएंगे ना, हर दाग, धब्बे, अशुद्धता, पवित्रता, वासना, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, जो भी हम करते, जो भी हमारे अंदर पाप कार्य कर रहे हैं, जो भी नफरत है, कड़वाहट है, मनमुटाव है, सब कुछ चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बाहरी तैयारी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है अंदरूनी तैयारी। हम इस 2025 क्रिसमस की तैयारी में अपने अंदरूनी तैयारी को प्राथमिकता दें। हम सब बाहरी तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, अपने घर को सजाना, सारी चीजें करिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने हृदय को तैयार करना, अपने हृदय को शुद्ध रखना। यदि आपका हृदय किसी प्रकार पाप में है, तो आज ही प्रभु के पास में लौटे, प्रार्थना करे, प्रभु को समय दे। प्रभु आपके जीवन से सारे पापों को मिटाएगा और अपनी उपस्थिति से भर देगा, अपनी पवित्रता आपके अंदर उंडेलेगा। जब आप प्रभु को समय देंगे ना, तब असली बदलाव आपके जीवन में आएगा, तब असली तैयारी आपके घर में, आपके जीवन में शुरू होगी। और तब जब आप असली तैयारी करेंगे प्रभु के स्वागत के लिए, अपने आप को प्रभु को सौंपेंगे ना, तब आपके जीवन में सारी खुशियां, आनंद, विश्वास, भरोसा, पवित्रता
सब कुछ आएगा। मेरा विश्वास है इस वीडियो, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। आपके अंदर जो भी गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सबको आपको बताया है। मेरी प्यारी बहनों, जिनके बारे में मैंने कहा कि बहुत सारी बहनें आज गलत रिश्तों संबंधों में पड़ी हुई है, गलत चीज़ों के अंदर उलझी हुई है, प्रभु आज आपको एक मौका देता है, एक अवसर देता है प्रभु के पास लौट आने का। वो ये नहीं सोचता कि आप प्रभु से प्यार करें या ना करें, ले फिर भी वो आपसे प्यार करता है। उस प्रभु के पास में लौटें। ध्यान देना, उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया था, लेकिन जब वह होश में आया, उसने स्वीकार किया कि मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया, तो वो प्रभु की ओर, अपने पिता की ओर लौटा। उसने कदम बढ़ाया तो उसके पिता ने भी कदम बढ़ाया। पिता भी उसका स्वागत के लिए तैयार रहा। वो जैसा था उसका वैसे की वैसे स्वागत किया। कपड़ों में बदबू आ रही थी, वो पापी बेटा था जिसने उस पिता को छोड़ दिया, कोई भी कमियां नहीं गिना रहा था, बस प्यार प्रदान कर रहा था, प्रेम, क्योंकि प्रेम सब कुछ ढक लेता है। आज प्रभु अपने प्रेम से आपको ढकना चाहता है। प्रभु के पास लौटे। प्रभु हमें एक सुंदर अवसर दे रहा है। प्रभु ही सच्चा प्यार है, वो ही हमें बेशुमार प्यार करता है। उसके प्यार में स्वार्थता नहीं है, उसके प्यार में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। वो समुद्र की लहरों की तरह है। प्यार हमेशा उछलता ही रहता है, उसका बढ़ता ही रहता है। वो प्यार समुद्र की गहराई में, जितना हम गहरे अंदर जाएंगे उतनी गहराई हमें मिलेगी। उसी प्रकार जितना हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु के करीब आएंगे, उतना ही प्यार से भरते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस एडवेंट सीजन में हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के प्यार में बढ़ते जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। मेरा विश्वास है आप सब प्रभु के प्यार में बढ़ रहे हैं, बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने आपको छुआ है, आपको अलग अनुभव मिला है, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टॉफिन, इन तीनों यूट्यूब चैनल से आप जुड़ें, ताकि निरंतर प्रभु के वचन के द्वारा आप आशीर्वाद प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।